मुसलमानों का इस्तेमाल इस साल समाजवादी पार्टी ने किया है, खासकर मुख्तार साहब की मौत हो या आजम खान साहब जेल में हो, इन सब की जिम्मेदार बीजेपी से कहीं ज्यादा समाजवादी पार्टी। मुस्लिम नेता नहीं, मुसलमानों पे बात करने वाला नेता चाहिए। और मुस्लिम नेता तो बहुत पार्टियों में है, मुसलमानों पे बात करने वाले सिर्फ और सिर्फ दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ भारत 18 में। मैं फरहान खान। आज हमारे स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उत्तर प्रदेश महासचिव जनाब काशिफ अंसारी साहब। तो जनाब काशिफ अंसारी साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसा कि अभी चुनाव आने वाले हैं 2027 के, और अभी बहराइच में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आए थे, वहाँ भीड़ इकट्ठा हुई थी, ऐतिहासिक भीड़। और आज तो सफदर अली साहब के साथ रहे हैं, तो बताएंगे कि क्या वजह रही है कि प्रदेश में मटेरा विधानसभा को चुना। उत्तर प्रदेश अध्यक्ष जनाब शौकत अली साहब को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर ओवैसी साहब ने 75 जिलों में सबसे पिछड़ा इलाका था, सबसे पिछड़ा जिला था बहराइच, और बहराइच की सबसे पिछड़ी विधानसभा थी मटेरा। जैसे कि मजलिस वालों को आदत है, हमारी पार्टी हमारे नेशनल लीडर को, जो सबसे पिछड़ा इलाका होता है, चाहे वह बिहार का सीमांचल, वही हम लोग चुनते हैं जहाँ पे हमारे लोग के साथ नाइंसाफियाँ हो रही हो, हमारे लोग के साथ हक हुकूक की बातें ना हो रही हो। वहाँ के कोई भी विधायक हो जो वहाँ हमारे लोगों को सता रहा है, हमारे जुल्म ज्यादती पर खामोश है, इसीलिए बैरिस्टर ओवैसी साहब ने प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब को वहाँ का प्रत्याशी बनाया। इससे पहले आपने एक लोकसभा चुनाव लड़ा था, इसमें काफी अच्छा आपका रिस्पॉन्स रहा, तो क्या इस बार आप विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं? पार्टी जहाँ भेजेगी, पार्टी जो चुनाव लड़ेगी वो लड़ेंगे, पार्टी नहीं जाएगी नहीं लड़ेंगे। ये सारा हमारे प्रदेश अध्यक्ष शौकत साहब के ऊपर है, वो हाईकमान जो तय करेगा वो किया जाएगा। जैसा कि अभी जो सीमांचल में चुनाव हुआ था, जो बिहार मॉडल था, क्या आपको लगता है कि वो उत्तर प्रदेश में भी वही मॉडल चलेगा? हाँ बिल्कुल, हैदराबाद हमारे पास सबसे ज़्यादा देखने को है कि उत्तर प्रदेश में, बिहार में, महाराष्ट्र में उसी तर्ज पे काम करना चाहते हैं जो शिक्षा पे सबसे ज़्यादा काम करने वाला विधायक जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब है। हॉस्पिटल मेडिकल लाइन में सबसे ज़्यादा काम करने वाले का नाम बैरिस्टर ओवैसी साहब है। सबसे ज़्यादा जुल्म ज्यादती पर बोलने वाले के नाम पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। जैसे कि आपने बताया कि जो आपका हैदराबाद है, वहाँ पर शिक्षा को लेकर के बहुत सी चीजें हैं, वहाँ पर व्यवस्था अच्छी है। तो जब आप उत्तर प्रदेश में चुनाव के लिए उतरेंगे, तैयारी के लिए उतरेंगे, तो आपका क्या एजेंडा रहेगा? देखिए, हैदराबाद, पहली बात, हैदराबाद में शिक्षा पे जो हमारा काम है, हमारे विधायक करीब 12,500 बच्चों को फ्री में तालीम दे रहे हैं। वहाँ पे मजलिस की कामयाबी ये रही, जो बच्चा इंडिया से बाहर पढ़ने जाना चाहता है उसको करीब 25 लाख 35 लाख रुपए भी सरकार से मदद मिली। उत्तर प्रदेश में एजेंडा साफ तौर पे है कि विचारधारा सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में करीब 5 करोड़ मुसलमान, जिस पे चाहे पूर्व में सरकार रही हो चाहे मौजूदा सरकार रही हो, 80 साल देश आज़ाद के बाद भी नाइंसाफियाँ रही हैं। उनके इलाकों में स्कूल नहीं खोले गए, और तालीम में, नौकरियों में, आरक्षण में हमेशा हमारे साथ दोहरा चरित्र अपनाया गया। चाहे वो समाजवादी पार्टी की सरकार रही हो चाहे बीएसपी की सरकार रही हो, उनके लोग रहे हैं सिस्टम में, नौकरियों में, चीज़ों में, लेकिन हमारे साथ हमेशा जुल्म हर सरकार ने किया, किसी ने सामने से किया, किसी ने। जैसा कि भैया आपने नाम लिया कि जैसे बसपा रही सत्ता में, समाजवादी रही सत्ता में, तो एक प्रश्न यहाँ पर यह भी उठता है कि जब जो मुस्लिम वोटर है उत्तर प्रदेश का, वो मजबूत नेता और जो पहले से नेता है उनको वोट देना पसंद करते हैं, तो आप अपने पार्टी को वोट देने के लिए उन्हें कैसे मनाएंगे? ये आवाम समझ गई है कि मुस्लिम नेता नहीं, मुसलमानों पे बात करने वाला नेता चाहिए। और मुस्लिम नेता तो बहुत पार्टियों में है, मुसलमानों पे बात करने वाले सिर्फ और सिर्फ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। इसलिए आवाम समझ रही है। आप लहरपुर में बैठे हैं, यहाँ पे पूर्व में विधायक रहे जाकिर अंसारी साहब, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने वो एमएलसी का झुंझुना थमा दिया कि तुम लीडरशिप खत्म कर दी। एक विधायक हमारे जिले पूरे 9 विधानसभा से जो मुस्लिम होता था, कहा तुम झुंझुना लो, ये लो, और ये छोड़ो, यहाँ से यादव जी, कुर्मी साहब, राठौर साहब, वो सारे लोग राज करेंगे, वो सारे जो लोग हैं वो समाज राज करेंगे। तो कहीं ना कहीं जो समझदार
दानिश्वर तबका है वो इस चीज को समझता है कि वाकई में लीडरशिप पूरी मुकम्मल तौर पर खत्म करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस बार से चुनाव आने वाला है 2027 में, ज़्यादा वक्त बचा नहीं है, तो क्या आप ये हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को ये बता सकते हैं कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन 2027 के चुनाव में लगभग कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है? देखिए, राष्ट्रीय नेतृत्व खासकर हमारे प्रदेश अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश से पार्टी को लाने वाले बानी जनाब शौकत साहब ही तय करेंगे। मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन ये ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से कहेंगे कि जिस तरीके से मुसलमानों का इस्तेमाल इस साल समाजवादी पार्टी ने किया है, खासकर मुख्तार साहब की मौत हो या आतिक साहब की मौत हो या आजम खान साहब जेल में हो, इन सब की जिम्मेदार बीजेपी से कहीं ज़्यादा समाजवादी पार्टी। जैसा कि अभी बैरिस्टर साहब का अलग-अलग जगहों पर चुनाव लड़ने की तैयारी बना रहे हैं, क्या लहरपुर विधानसभा से भी कोई सीट आने की संभावना है या फिर कोई उम्मीदवार देने की संभावना है? हाँ, प्रदेश अध्यक्ष साहब इस सीट पे लहरपुर पे खासकर 148 पे नजर रखे हुए हैं। बाकी वो जब फैसला होगा, अभी तो हो सकता है हमारा गठबंधन भी हो, बहुत सारी चीजें हो, उत्तर प्रदेश में तो जब तय करेगा आपका खबर हो जाएगी इंशाल्लाह। एक प्रश्न जो अक्सर लहरपुर की जनता के मन में या सीतापुर के जो जिले की जनता है इसके मन में बहुत दिनों से एक प्रश्न है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब वो सीतापुर कब आएंगे? सीतापुर बहुत जल्द हम लोग बुलाने की कोशिश करें। हो सकता है अगस्त में हम लोग को प्रोग्राम था बुलाने के, किसी वजह से मसरूफ रहे हैं। बहुत जल्दी आपको ये खुशखबरी मिलेगी इंशाल्लाह। हो सकता है सीतापुर से लहरीपुर सबसे पहले आ जाए। ये थे हमारे साथ में हमारे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उत्तर प्रदेश महासचिव जनाब काशिफ अंसारी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।